नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। 609 नंबर से विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल गौतम अडानी का संकट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बैंकों के कर्ज सुरसा की तरह बढ़ते जा रहे हैं और मोदी सरकार से लेकर तमाम बागड़ बिल्ले जो गौतम अडानी के पक्ष पर खड़े हुए थे वे भी उन्हें नहीं बचा रहे हैं और गौतम अडानी यानी अडानी समूह का साम्राज्य लगातार सिमटता जा रहा है। यहां तक कि उसकी सबसे महत्वाकांक्षी योजनाएं भी अब ठप पड़ गई है या उसका काम रुक गया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमने आपको पहले ही बताया कि किस तरीके से अडानी समूह की 6 कंपनियों को मर्ज किया गया था। अडानी पावर महाराष्ट्र, अडानी पावर राजस्थान, उडुपी कारपोरेशन, अडानी पावर मुद्रा, रायपुर एनर्जी, रायगढ़ एनर्जी, सबका विलय कर दिया गया था अडानी समूह में। लेकिन इसके बाद भी संकट खत्म नहीं हो रहा है। बांग की दूसरी स्थिति है, विदेशों में तो विश्वास ही नहीं रहा अडानी समूह पर, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पैसे की दिक्कत शुरू हो गई है, सेल कंपनियों का राज खुल गया है। यहां तक कि रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में भी विदेशी फंडिंग को लेकर सवाल उठने लगे हैं और हैरानी की बात तो यह है कि अभी भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जांच नहीं दे रही है। विपक्ष के लोग सड़क से लेकर संसद तक अडानी समूह की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस परम मित्र के खिलाफ कुछ भी जांच नहीं हो रहा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जबकि मॉरिशस की कंपनी रक्षा उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में पैसे लगा रही है, उस कंपनी का मालिक कौन है, पैसे कैसे आ रहे हैं, कैसे विदेशी फंड लगाया जा सकता है। सेल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बड़े बड़े दावा करने वाला मोदी सरकार इस मामले में खामोश क्यों है, यह एक अलग सवाल हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वाकांक्षी योजनाएं जो गुजरात में अडानी ग्रुप का चल रहा था वह भी अब ठंडे बस्ते में चला गया, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 34,900 करोड़ के इस योजना का आलम यह है कि इसके लिए अडानी समूह के पास फंड नहीं है, कोई भी बैंक कर्ज देने को तैयार नहीं है। रिजर्व बैंक का ऋण को लेकर जो चेतावनी बैंकों को जारी की गई है उससे बैंक भी दहशत में है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अडानी समूह का यह महत्वाकांक्षी योजना क्या है? गुजरात में यह योजना लाया गया था अंबानी को टक्कर देने के लिए। पेट्रोकेमिकल प्लांट की स्थापना की जा रही थी। 34,900 करोड़ रुपए इसका कुल लागत था, लेकिन इस प्लांट में पीवीसी बनाए जाते उच्च कोटि के, लेकिन यह योजना अब टाल दिया गया है। कहा जा रहा है कि 2-4 महीनों के लिए टाला जा रहा है, लेकिन जिस तरीके के संकट दिखाई देने लगे हैं उससे नहीं लगता कि यह योजना शीघ्र ही चालू हो जाएगी। यह योजना 2025 में पूरा होना था। क्या हो रहा है? देश किस तरीके से चल रहा है, मित्र प्रेम के खेल में किस तरीके से विरोधियों को दबाया जा रहा है, देश की संपत्ति एक व्यक्ति को सौंपी जा रही है। इस तमाम खेल के बाद भी यदि अडानी समूह का संकट टल नहीं रहा है तो क्या आने वाले दिनों में इसका प्रभाव बैंकों पर भी पड़ेगा? क्या अमेरिका की तर्ज पर यहां भी बैंकों की स्थिति खराब हो जाएगी? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर मोदी सरकार के इस मित्र प्रेम को लोग कब समझेंगे? धन्यवाद।